ये हैं शहदाब खान, शोले फिल्म के गब्बर अमजद खान के बेटे। 20 सितंबर 1973 को शादाब खान का जन्म हुआ था और शादाब खान उसी दिन जन्मे थे जिस दिन उनके पिता अमजद खान ने शोले फिल्म साइन की थी। शादाब खान ने भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया था, मगर इनका अभिनय करियर जरा भी नहीं चल सका। शादाब खान ने बहुत पहले अपने पिता अमजद खान जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कुछ बहुत बड़ी दिलचस्प बातें बताई थी। मैं जब बड़ा हो रहा था तो जानता था कि मेरे पिता बहुत मशहूर हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर किसी तरह के स्टार वाले नखरे नहीं देखे। उन्होंने न कभी खुद को और न कभी अपने स्टारडम को गंभीरता से लिया। हमारे घर का माहौल एकदम सामान्य था, इसलिए पिताजी के स्टारडम का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्कूल की छुट्टियों में अक्सर अपने पिता की शूटिंग देखने उनकी फिल्मों के सेट पर जाता था। उस वक्त बहुत से एक्टर के बच्चे फिल्म स्टेज पर आने से कतराते थे, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह बैनर्ट्री वैन नहीं होती थी, सेट भी एयर कंडीशन नहीं होते थे। लेकिन मुझे तो शूटिंग देखना बहुत पसंद था। मेरे लिए तो वो जैसे एजुकेशन होती थी। पिताजी तो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन माँ स्ट्रिक्ट थी। पिताजी ने कभी भी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। हमारी गलतियों पर वो ठहाके मारकर हंसते थे। हम भी अपनी लिमिट जानते थे। हमने कभी उन लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। मैं भले ही अमजद खान का बेटा था, लेकिन मेरे टीचर्स ने कभी भी उसकी वजह से मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैं 3 साल का था जब मैंने शोले देखी थी। जब पिताजी की पिटाई शोले में होती है तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मेरी माँ बताती थी कि मैं रोने लगता था, चिल्लाने भी लगता था। काफी चुप कराने पर भी चुप नहीं होता था। परेशान होकर मेरी माँ दादी मुझे लेकर थिएटर से बाहर ही आ जाती थी। शोले बहुत शानदार फिल्म है, आखिरकार बनाई भी तो एक शानदार डायरेक्टर ने है, और मेरे पिता तो शोले की सबसे बड़ी हाईलाइट थे। पिताजी ने शोले और शतरंज के खिलाड़ी में जबरदस्त काम किया था। यही वो 2 फिल्में हैं जिनके लिए उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ी थी, जबकि उस जमाने में एक्टर्स अपने रोल के लिए रिसर्च करते ही नहीं थे। और आज तो औसत दर्जे के एक्टर भी अपने रोल के लिए प्रिपरेशन करते हैं और फिर लोग उन्हें ग्रेट एक्टर्स कहने लगते हैं। अब तो एनएसडी एजुकेशन करने पर भी लोग किसी भी एक्टर को ग्रेट एक्टर कहने लगते हैं। लोग मेरे पिता के और भी किसी रोल के बारे में बात नहीं करते, बस गब्बर सिंह की बात करते थे। पिताजी ये अच्छा नहीं लगता था। वो मुझसे कहते थे, मैंने 25वें फ्लोर से शुरुआत की और मैं कभी उससे ऊपर नहीं आया। मेरी शुरुआत कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी। पिताजी को शोले बहुत पसंद थी, लेकिन उन्हें ये बात भी अखरती थी कि लोग उनसे शोले में बारे में बात करते थे। उन्हें गब्बर सिंह के फ्रेम में ही हमेशा देखते थे। अगर लोग शोले से इतर देखने की कोशिश करें तो मेरे पिता बहुत बेहतरीन और वैरायटी वाले एक्टर थे। पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि शोले की शूटिंग के दौरान वो अपने जीवन में कैसी परेशानियों से गुजरे थे। जब शोले की शूटिंग हो रही थी तो मेरे दादा कैंसर से लड़ रहे थे। बहुत सारी रिहर्सल करने के बावजूद अपना पहला शूट करते वक्त उन्हें 70 टेस्ट करने पड़ गए थे। उस वक्त से उन्हें पूरे सेट्स में शूटिंग नहीं करने दी गई थी, लेकिन मेरे पिता ने कभी हमसे उस बारे में नहीं बात की थी। उन्हें कभी इस बारे से फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी जेब में कितने पैसे हैं। वो सिर्फ ये परवाह करते थे कि उन्हें रात को नींद आराम से आ जाए। पिताजी ने हमसे कभी इस बारे में बात नहीं की कि कितने एक्टर्स उनसे ईर्ष्या करते थे, कितने डायरेक्टर्स ने उन्हें मुश्किलों में डाला और कितने प्रोड्यूसर ने उन्हें उनकी फीस के लिए भगाया। मुझे पता है कि सलीम साहब और जावेद साहब ने पिता को शोले फिल्म दिखाने में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। जावेद साहब से ज्यादा सलीम साहब उस वक्त मेरे पिता को वो रोल दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। शोले जब रिलीज हुई थी तब इसका प्रदर्शन बहुत खास नहीं था। रमेश सिप्पी जी पर डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म में बदलाव करने का बहुत प्रेशर डाल रहे थे। उसने तो ये भी कहा कि अमजद की आवाज में दम नहीं है, उसके सभी डायलॉग्स किसी और से डब कराने चाहिए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि सलीम साहब को भी मेरे पिता के डायलॉग्स की किसी और से डब कराने के लिए राजी होना पड़ा था। वो तो अमिताभ जी थे जिन्होंने रमेश जी को सलाह दी कि फिल्म में कोई बदलाव न किया जाए, जो है उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और फाइनली रमेश जी ने मेरे पिता के डायलॉग्स किसी और से डब कराने का फैसला छोड़ दिया। उस घटना की वजह से मेरे पिता के संबंध सलीम साहब और जावेद साहब से खराब हो गए थे और फिर कभी भी नॉर्मल नहीं हुए। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उसके कुछ दिन बाद सलीम खान जी ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिता और हमारे बीच में जो गलतफहमियां थी
बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है, अब ये खत्म कर दो, अब ये सब खत्म होना चाहिए। उनका ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज सलीम साहब के तीनों बेटे संग मेरे अच्छे संबंध हैं। हम जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं और उस जेस्चर की वजह से सलीम साहब की इज्जत मेरी नज़रों में बहुत बड़ी है।